मॉर्निंग बच्चों, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। हेनरी का नियम लिखिए और उसका अनुप्रयोग लिखिए। हेनरी का नियम द्रवों में गैसों की विलेयता से संबंधित है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता द्रव की सतह पर गैस के द्वारा आरोपित दाब के समानुपाती होती है। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए किसी द्रव में कोई गैस घुल रहा है तो जितना अधिक दबाव होगा इसका उतनी ज़्यादा घुलेगी। तो यहाँ पे m यदि घुली हुई गैस की मात्रा है तो इसकी दाब की समानुपाती होगी m = KH × P। यहाँ पे KH क्या है? आपका हेनरी का नियतांक है। इसको दूसरे शब्दों में इस तरह भी व्यक्त कर सकते हैं, किसी विलयन में गैस के मूल अंश, किसी विलयन में घुले गैस के मूल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस की आंशिक दाब के समानुपाती होता है। माने गैस का जो मूल अंश है, यानी गैस का मूल प्रभाज है, वो उसके ऊपर द्रव की सतह पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। इसके कुछ अनुप्रयोग देखिए दैनिक जीवन में। आपने सोडा वाटर देखा होगा, ये पेप्सी या ये इस तरह से कुछ जो शीतल पेय होते हैं, उनकी बोतल का ढक्कन खोलते ही बुलबुले के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। इसके पीछे का कारण ये है कि जब भी उसको पैक किया जाता है तो ढक्कन अधिक दाब के साथ बंद किया जाता है, और जब तक ढक्कन बंद रहता है तो जल की सतह पर उसका दाब अधिक रहता है, इसलिए उसकी विलेयता बनी रहती है। जैसे ही ढक्कन खोलते हैं तो दाब कम हो जाता है और उसकी विलेयता, कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता कम हो जाती है, इसलिए वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है इसका, गहरे समुद्र में गोताखोरों को सांस लेने के लिए सामान्य वायु की जगह हीलियम युक्त वायु का प्रयोग किया जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि अधिक दाब पर नाइट्रोजन की जल में विलेयता बढ़ जाती है और रक्त में भी इसकी विलेयता बढ़ जाती है। जैसे ही गोताखोर ऊपर आता है, बाहर आता है, तो दबाव कम हो जाता है। इसके कारण जो नाइट्रोजन जल में वो रक्त में घुली होती है वो बाहर निकलती है और उसको असहनीय दर्द होता है, इसको बैंड्स कहते हैं। इसलिए गोताखोरों को सांस लेने के लिए जो वायु दी जाती है उसमें नाइट्रोजन को हटा करके उसमें हीलियम को मिला दिया जाता है। एक और उपयोग है, अधिक ऊंचाई पर वायु दबाव कम होने पर रुधिर में ऑक्सीजन की विलेयता कम हो जाती है। इसके कारण जो पर्वतारोही हैं उनकी मस्तिष्क में ऑक्सीजन कम पहुंचती है, तो इससे उनकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। इसे एनेक्सिया कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन और है, ठंडे देशों में गाड़ी के रेडिएटर में जल के साथ ग्लाइकोल यानी एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग क्यों किया जाता है? आपको पता है रेडिएटर क्या काम करता है? रेडिएटर इंजन को ठंडा रखता है, और चूँकि ठंडे देशों में चूँकि ताप 0 डिग्री से नीचे रहता है, इससे जो रेडिएटर का पानी है वो